हेलो गाइस, दिस इज़ वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, अभी तक हमने क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 5 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग उसके आगे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 अपनी कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो नहीं देखी है, जिसने भी अभी तक एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 के जो वीडियो है वो नहीं देखी है, तो जाइए पहले उस वीडियो को देखिए। उसके बाद ही इंट्रोडक्शन पार्ट को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो ये क्वेश्चंस करने आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो देखिए, तब जाके आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। आपको क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं जो कि रेशनल नंबर होंगे। रेशनल नंबर बोले तो p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे रेशनल नंबर की कंडीशन ही यही कहती है कि रेशनल नंबर हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और उसका जो आंसर है वो रियल नंबर आना चाहिए। ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या होने चाहिए? आपके इंटीजर्स होने चाहिए, विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, और उनका कॉमन फैक्टर एक से दूसरा नहीं होना चाहिए। कौन सा फैक्टर होना चाहिए? 1 हो सकता है उसका कॉमन फैक्टर। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव एक्सपेंशन, और उसका जो आंसर होना चाहिए, जो भी आप एग्जाम्पल लोगे p बाई क्यू के फॉर्म में, उसका जो आंसर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए प्लस डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मतलब वो डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई? क्या आप ये गैस कर सकते हैं कि क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी इस चीज़ को सेटिस्फाई करने वाली है? तो चलिए आंसर देखिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एग्जाम्पल्स आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो अभी हम एग्जाम्पल लेंगे वो किस फॉर्म में होने चाहिए बेटा? p बाई क्यू के फॉर्म में होने चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखिए हमने यहाँ पे लिए हैं। व्हेन 2 इज डिवाइड बाय 5, 2 को किससे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे, आपको आंसर मिलेगा 0.4। 0.4 देखिए क्या है आपका? टर्मिनेटिंग वैल्यू है। टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में सब चीज ब्रीफली समझाया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, जिनका फुल आपका डिवाइड हो रहा है ना। तो 2 को जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो आपके पास में कंप्लीट डिवीजन हो रहा है एंड आपको नंबर मिल रहा है 0.4। तो ये क्या है? आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, प्लस पॉइंट में है तो मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव है इसका। ठीक है, तो हमारे ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। हमने p बाई क्यू के फॉर्म में हमने क्या किया? अपने एक एग्जाम्पल लिया, जिसको डिवाइड किया तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दिया गया है 7 डिवाइड बाई 8। आपने नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिया है? 7 डिवाइड बाई 8 और आपको कंप्लीट डिवीजन मिल रहा है 0.875। ज़रूरी नहीं है आप यही एग्जाम्पल लीजिए जो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बट आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव के टर्म में आंसर मिलना चाहिए। सेकेंडली कि आपके जो है कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, ये 2 टर्म्स है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है जी। थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिया है 3 बाई 2 डिवाइड करोगे तो 1.5 आपका सीधा सीधा आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, कोई ज़रूरी नहीं है यही एग्जाम्पल्स लो, अपने आप से एग्जाम्पल जनरेट करो, ताकि बोर्ड के एग्जाम में ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, बस थोड़ा सा माइंड आपको अपना शार्प रखना है और फटाफट वर्क करते रहना है कि आपको स्टेटमेंट समझना है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो समझ में आ गया तो क्वेश्चंस करना तो चुटकियों का खेल है, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो देखी हुई है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? आपने एग्जांपल्स लिए, रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिए, जिसको अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव मिल रहा है। अब क्या करना है? आपको डेसिमल एक्सपेंशन, 3 नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन लेने हैं जो कि कैसे हो? नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग हो। मतलब अब आपको इरेशनल नंबर्स लेने हैं। इरेशनल
इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? पाई हो गया है रूट के फॉर्म में, जो टोटल सॉल्व नहीं हो रहे हैं। समझ में आया? जैसे अगर आप रूट 16 लिखते हो तो आपको पता है वो 4 आंसर आ जाएगा। तो आपको ऐसी वैल्यू लेनी है अंडर रूट में जो सॉल्व नहीं होती है, जिसमें पॉइंट्स की वैल्यू आती है, वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आते हैं, या फिर पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। तो ये क्या है? आपकी पॉइंट के फॉर्म में, ये फर्दर डिवाइड होती रहती है। ठीक है, तो पाई इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है जी, तो इसमें आपको क्या करना है? वैल्यू लेनी है किसकी? इरेशनल नंबर्स की, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होने चाहिए, प्लस उसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग आना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग या फिर इरेशनल नंबर का सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग हमेशा क्या कंसिडर करते हैं? पाई। तो यहाँ पर भी हमने क्या वैल्यू ली है? पाई की वैल्यू ली है। पाई की वैल्यू क्या होगी? 3.1415। सिमिलरली रूट 2 है, रूट 2 की कोई वैल्यू नहीं होती है, सॉल्व करोगे पॉइंट्स में आंसर आएगा, एंड इट्स एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट आपको दिया गया रूट 3 को सॉल्व करोगे पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, रिपीटेशन में आएगी, चलती रहेगी वैल्यू, कोई एंड नहीं है, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर हो गया। रूट 4 का आपका आंसर होता है ना 2, ठीक है, तो आप उसे कंसिडर नहीं करोगे। रूट 5 आपने ले लिया एंड यू विल गेट द आंसर। तो आपको क्या करना है? 3 नंबर्स लेने हैं कोई भी, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? पाई, रूट 2, रूट 3, रूट 5, ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, उसकी वैल्यू अगर आप लोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू ही आएगी। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 3 अलग अलग इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/7। अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमेशा क्या होते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं, लेकिन आपको जो नंबर गिवन है वो किस फॉर्म में है? पी बाई क्यू के फॉर्म में है, रेशनल नंबर्स गिवन है। तो सबसे पहले आप रेशनल को इरेशनल में चेंज करोगे। तो जैसे ही आप रेशनल को इरेशनल में चेंज करोगे आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? पॉइंट्स में एंड कंटिन्यूटी शो करती हुई मिल जाएगी, मीन्स यू विल गेट द इरेशनल नंबर। आप 5 को 7 से डिवाइड करोगे, आपको आंसर मिलेगा 0.71425 एंड इट्स गॉन ऑन कंटिन्यूसली, है ना, कंटिन्यूसली कोई ना कोई वैल्यू आती जाएगी। सिमिलरली जब आप 9/11 को डिवाइड करोगे आपको 0.81 एंड अगेन कंटिन्यूसली कोई वैल्यू जाती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए 0.81 आ रहा है एंड यहाँ पे 0.71425। तो क्यों ना हम दो नंबर कंसिडर कर लें, मतलब 2 नंबर हमने ये ले लिए पॉइंट के बाद के एंड 2 नंबर ये ले लिए। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर हमारे पास में क्या था? 0.71, यानी कि क्या था? 5/7, और लास्ट नंबर क्या है? 0.81, यानी कि 9/11। इन दोनों के बीच के कोई 3 आपको क्या करने थे? इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या आएगा? 0.71, नेक्स्ट 0.72, 0.73, 0.74 एंड कंटिन्यूटी में आप क्या करते जाओगे? नंबर तब तक नोट करोगे जब तक आपको नंबर क्या मिल जाए? 0.81। अब इनके बीच में ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना आपके पास में 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, ये सारे क्या हैं? अलग अलग इरेशनल नंबर है। इनमें से कोई भी 3 नंबर आप पिक कर सकते हो फॉर देयर आंसर। समझ आ गया? जो भी क्वेश्चन आपको, जो भी आपको रेशनल नंबर्स गिवन है उसको डिवाइड करोगे, पॉइंट्स में आपकी वैल्यू आएगी इन द टर्म्स ऑफ इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर्स के बीच की डिफरेंस जो भी वैल्यू आ रही है आप उनमें से कोई भी एग्जांपल लेकर के आप यहाँ पे 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स आंसर में लिख सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है आपको, उनमें से आपको क्लासीफाई करना है कौन सा नंबर रैशनल नंबर है और कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। अब देखिए रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ में इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में समझाया हुआ है। बस जिसने वो इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो देख ली उसके लिए तो ये बहुत ईजी है, जिसने नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लो, वहाँ से आपको ये जस्टिफाई करने बहुत ईजी हो जाएंगे। चलिए क्या बोला गया? रूट 23। अब रूट 23 की कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं होती, सॉल्व करोगे तो पॉइंट्स में एंड सो ऑन वैल्यू जाएगी, इसीलिए ये आपका क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर। रूट 225, 225 किसका स्क्वायर होता है भाई? 15 का, तो ये क्या हो गया? आपका रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है 0.3796, यहाँ पे आपकी डिवीजन स्टॉप हो गई है, कंटिन्यूसली नहीं जा रही है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। ठीक है भाई,
नेक्स्ट आपको दे रखा है 7.478478। कंटिन्यूटी का साइन तो नहीं बता रहा ना ये आपको, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूटी का साइन है, ये तो आपको कंटिन्यूटी का साइन नहीं बता रहा। 7.478478 हमने क्या किया, 478 दो बार रिपीट हुआ है तो हमने यहाँ पे बार मेंशन कर दिया, 7.478 बार मतलब ये नंबर रिपीट हुआ है, बट ये कंटिन्यूसली को शो नहीं कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0, नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। देखो 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, आगे क्या आ जाएगा, लाख आ जाएगा, बट नंबर रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन कंटिन्यूटी में ज़रूर है। आपका यहाँ पे डिविजिबल सॉल्व नहीं हुआ है, ये क्या है, डिवाइड आपका कंटिन्यूटी में है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर है बेटा। तो देखिए आज हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 हमने कंप्लीट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चंस हमारे इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए। तो जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भर भर के शेयर करें, ताकि आपकी तरह और भी बच्चे इससे बेनिफिट लेके कुछ सीख सकें। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय।